Assalamualaikum grade 6. I hope that you are doing great. Students, I am your maths teacher Varda. Students, हमने chapter number 12 की introductions angles के ऊपर कर ली है. So let's move towards the board. So student, अब हम start करेंगे complementary angle को discuss करना. Last lecture में हमने discuss किया था supplementary angle और adjacent angles के बारे में. Complementary angles क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल से मिलके बनता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब हम एंगल्स को सम अप करते हैं इट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब फॉर्म होता है जब टू एडजेसेंट एंगल्स होते हैं आपके पास और उनका सम मींस इस एंगल का और इस एंगल का जब हम ऐड करेंगे या आंसर निकालेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ओवर हियर एंगल AOB and angle BOC, they are actually what? They are adjacent angles. Adjacent angles के क्या properties होती है कि इनके पास एक common vertex होता है that is 0 और इनके पास एक common arm भी होती है. इनकी common arm है हमारे पास क्या है OB जो कि आप blue में देख सकते हैं. This is OB is their common arm. So OC और हमारे पास OA जो है वो opposite sides हैं किसकी? जो हमारे पास common arm है OB की. और हमारे पास complementary angle कैसे बनता है? Measure angle AOB plus measure angle BOC when you add them it should give us measure angle AOC जो कि है हमारे पास right angle जैसा कि आप देख सकते हैं. So I hope that students you understood this. What is a complementary angle? Complementary angles में two adjacent angles होते हैं. जब हम उन्हें sum up करते हैं उनका आंसर हमारे पास आना चाहिए 90 डिग्री. Very well done. अब हम चलते हैं next angle की तरफ. Let's move toward the next board. So student, अब हमारे पास जो next angle है वो है vertically opposite angles. Vertically opposite angles कैसे बनते हैं? First of all, इसमें बनने के लिए आपके पास होना चाहिए two straight lines, ठीक है, जो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे. और फिर क्या बनता है जब वो टू लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उससे क्या बनता है आपके पास पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं. ठीक है, इन दिस कॉमन वर्टेक्स और ऑन द ऑपोजिट साइड. अब मैं रीड आउट करती हूँ. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनने के लिए आपके पास होना चाहिए टू स्ट्रेट लाइंस जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे. उसके बाद आपके पास ऑपोजिट साइड्स पे एंगल्स बनते हैं जो कि होते हैं इक्वल एक दूसरे के. उन एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कि मेरे पास एक लाइन थी CD और एक लाइन थी AB. इनको मैंने इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट पे. मेरे पास जो पॉइंट आया वो क्या है O. अब जो इनके पास मीट करने से एक मेरे पास एंगल्स फॉर्म हुए हैं हम उन एंगल्स को देखते हैं क्योंकि जो ऑपोजिट एंगल्स जो इस डायग्राम में फॉर्म हुए वो होंगे एक दूसरे के इक्वल या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब जिस तरह की मेरे पास एंगल है AOD किसके वर्टिकली ऑपोजिट होगा या किसके इक्वल होगा? COB के. एंगल COB. वेरी वेल डन. अब इसके बाद आता है हमारे पास एंगल AOC. अब जो एंगल AOC है अब आपने देखना है एंगल AOC ये किस एंगल के वर्टिकली ऑपोजिट है? इट इज एंगल BOD. It is equal to angle BOD. So student, this is known as vertically opposite angles. Vertically opposite angles बनती है two straight lines से. They meet at one point that is called their vertex that is O. उसके ऊपर they are able to find out four different angles. जो pairs होते हैं या pairs of angles होते हैं they are always equal to each other and in opposite direction. So this is what vertically opposite angles are. So students ये तो हमने डिस्कस कर लिया एंगल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, उनकी हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया. देन वी हैव डिस्कस कि अगर हमारे पास टू एंगल्स मिलते हैं तो वो क्या क्या एंगल्स बना सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल्स, वी हैव डिस्कस्ड एडजेसेंट एंगल्स. नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर 12. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बोर्ड. सो स्टूडेंट अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 1 है measure the angles. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पार्ट चूज किया है. So student ये आपको आइडिया होगा कि हम प्रोटेक्टर के थ्रू एंगल्स को मेजर करते हैं. I'm just going to recall the procedure how to measure the angle. You have already done it in your previous classes.
वी आर जस्ट गोइंग टू रिकॉल। आप क्या देखेंगे, आपके पास जो रे है y एंड z, आप अपने प्रोटेक्टर को z के पॉइंट पे रखेंगे, जो प्रोटेक्टर का सेंटर पार्ट है वो आपने z के या वर्टेक्स पे यहाँ पे रखना है। उसके बाद आपको आइडिया होगा कि जो ये लाइन है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग टू 0 अगर आप प्रोटेक्टर में देखेंगे, और जो ये पार्ट है ये आपको एंगल की तरफ लेके जाएगा, ये किसी भी मेजरमेंट को देगा। आप वैसे इस शेप से आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट मीन्स इट शुड बी बिगर देन 90 डिग्री। तो आप इसके लिए अपर रो प्रोटेक्टर की उसमें देखेंगे क्या मेजरमेंट है। तो ये मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया था प्रोटेक्टर की, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। इसकी जो मेजरमेंट आई थी मेरे पास दैट वाज एंगल 120 डिग्री एंड इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। और स्टूडेंट्स ये ऑब्ट्यूज एंगल, इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल XYZ बिकॉज Y इज द वर्टेक्स। सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस वे, यू आर गोइंग टू डू इट एज अ होमवर्क इन योर नोटबुक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन सिंबल। आपके पास इमेज दिया गया है कुछ एंगल्स का, आपने उन एंगल्स को कंपेयर करना है और उसके बाद आपने सिंबल्स को इंक्लूड करना है कि क्या वो एंगल्स एक दूसरे से ग्रेटर हैं, इक्वल टू हैं या लेस देन है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट में वी कैन सी एंगल ABC और जो सेकेंड एंगल है दैट इज DEF या FED। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, तो आपको क्या लगता है दोनों एंगल्स क्या हैं? Yes, they both are 90 degree. So that means they both are equal to each other. तो इस बॉक्स में I'm just going to put a equal to sign. आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में जो एंगल है मेरे पास PQR एंड MNL। अब आपने देखना है कि ये एंगल्स, इनको आप कंपेयर करें तो आपको क्या फिगर आउट होता है। इस अगर हम एंगल को देखते हैं, हमें लगता है कि ये एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड आई बिलीव इफ आई जस्ट रफली एस्टिमेट द एंगल, आई बिलीव दैट द मेजर एंगल ओवर हियर वुड बी 150 और 130 मे बी। और ये जो एंगल है दैट इज नियर टू 90 डिग्री बट नॉट 90, सो इट विल बी 120 डिग्री और 110 डिग्री। सो आपको इससे क्या आइडिया होता है कि मेजर एंगल PQR इट इज स्मॉलर देन एंगल MNL। अब अगर आप इसको लिखेंगे, ये जो क्रोकोडाइल फेस होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कि हम ये इसको देखते कैसे हैं। इफ यू जस्ट रेफर दिस साइन एज अ क्रोकोडाइल माउथ, अगर क्रोकोडाइल का माउथ किसी भी नंबर या किसी भी एंगल के आगे आएगा दैट मीन्स दैट कि वो जो एंगल है दैट वुड बी बिगर, सो यू कैन हैव दिस। और अगर इसकी जो ये एंड पॉइंट होता है वी कॉल इट अ टेल, अगर ये उस दूसरे नंबर के ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स दैट नंबर इज स्मॉलर टू दैट पर्टिकुलर नंबर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेजर एंगल PQR स्मॉलर बिकॉज इसके पास टेल है देन मेजर एंगल MNL। आई होप दैट यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। तो जो इसका एक बाकी एक पार्ट रह गया है, यू आर गोइंग टू डू इट एज अ होमवर्क। सो स्टूडेंट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So student, जो question number 3 है, you are also going to do it as a homework. It is not that difficult. It's just about making an angle. अब हम चलते हैं question number 4 की तरफ। Question number 4 में है guess the degree measures of the angles. That means that we have to guess their degree angles. So first part है हमारे पास east to south direction. मैंने आपके लिए यहाँ पे एक direction बना दिया है। अब इसके अंदर हमें उसने कहा है ईस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे तो कितनी मेजरमेंट होगी। सो इट्स वेरी क्लियर, कितनी होगी, इट इज 90 डिग्री। वेरी वेल डन। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो कितना एंगल बन सकता है, 180 डिग्री। वेरी गुड। और जो इसका थर्ड पार्ट है, यू आर गोइंग टू डू इट एज अ होमवर्क, इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स जस्ट आइडेंटिफाइंग एन एंगल। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नेम द एंगल मार्क्ड इन ईच फिगर। मैंने यहाँ पे भी एक पार्ट किया, यू आर गोइंग टू डू द अदर पार्ट बाय योरसेल्फ बाय लुकिंग एट इट। इट्स अ क्वाड्रिलेटरल शेप, इट हैज 4 साइड्स। अब हमने आइडेंटिफाई करने हैं एंगल्स के नेम। फर्स्ट एंगल अगर मैं लेती हूँ दैट इज DAB। तो जो मेरे पास फर्स्ट एंगल है, ये इसका मैं क्या नेम दे सकती हूँ, एंगल DAB।
AB. Angle DAB is equals to which angle, or it is referred to which angle? It is a right angle. अब मैं चलती हूँ इस एंगल की तरफ, ADC एंगल ADC, बिकॉज D इज द वर्टेक्स, तो ये भी जो एंगल है ये क्या है? राइट एंगल. वेरी गुड. नेक्स्ट एंगल में चलती हूँ B एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगी? एंगल ABC. ABC इज इक्वल्स टू, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है तो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल. अब रह गया मेरे पास एंगल C, इसको मैं लिखूंगी एंगल DCB. DCB which is equals to, it is less than 90 degrees, so it is equals to acute angle. So we are done with this identifying angles. कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है? आपने सिर्फ उन एंगल्स को देखना है जहां पे ये वर्टेक्स मीट कर रहे हैं. You will able to find one angle. This is second, this is third and this is fourth. जो इसका second part है, you are going to do it as a homework. अब हम चलते हैं question number 7 की तरफ. Classify the angles whose sizes are this, this and this. I have picked up just few of them and बाकी जो है आप उनके angles को देखेंगे और identify करेंगे कि कौन सा angle बन रहा है. अब मेरे पास angle 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री किसके equal है या ये किस angle में आएगा? Will it be 180 degree? Will it be 90 degree? It is less than 90 degree. So, I will mention this angle as an acute angle. ये बहुत छोटा angle है. Okay. और मेरे पास 8th part है 360 degree. I hope you remember that कि 360 degree कौन सा angle होता है? Exactly. 360 degree जो होता है that makes a complete angle. How? I hope that you remember कि अगर एक angle की side ये है और सेकेंड एंगल है वो यहीं से ही मूव करते हुए एक कंप्लीट सर्कल लेता है एंड इट कम्स बैक अगेन ऑन दिस साइड, सो इट मेक्स अ कंप्लीट एंगल which is equals to 360 degree. Very well done. 10 part which is 300. So recall करें कौन सा एंगल होता है? That is more than 180 degree but less than 360 degree. Exactly. We call it a reflex angle. ये तो हो गया रिफ्लेक्स एंगल. सो स्टूडेंट्स, जो इसके बाकी पार्ट्स हैं, यू आर गोइंग टू डू इट एज अ होमवर्क. दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट इजी. यू जस्ट हैव टू लुक एट द एंगल्स एंड आइडेंटिफाई ये किस एंगल में आएंगे. विल इट बी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, और इज इट मेकिंग अ complete angle. So students, we are done with the today's lecture. I hope that you enjoyed learning about angles. So keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.